अगले हफ्ते से नया टॉपिक शुरू हो रहा है, तो उस टॉपिक में 3 लोग के चित्र का शॉर्ट सार होगा पहले दिन, ताकि अगला टॉपिक हम क्यों समझा रहे हैं वो क्लियर होने के लिए। तो इसीलिए अभी से ही अगले हफ्ते जो पढ़ाया जाएगा 3 लोग का शॉर्ट सार, तो उसके लिए आप अभी से ही तैयारी कीजिए। 3 लोग का चित्र केवल 5 मिनट में आप समझा सके। अगले हफ्ते के क्लास में 3-3 मिनट या 2-2 मिनट सभी को दिए जाएंगे और उसमें आपको परम धाम के लिए लागू होने वाला श्लोक, आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, इसका एक प्रूफ मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वो किसके लिए बोला है। तो ऐसे कुछ खास जो बातें हैं 3 लोग के चित्र में, तो आप उसे केवल 2 या 3 मिनट में बता सकते हैं। इस तरह से रेडी कीजिए कि 3 लोग का चित्र आप 2 या 3 मिनट में ही बता सके। इस तरह से ये प्रश्न अभी से इसलिए बताया ताकि एक हफ्ते में आप बार पढ़ के या किसी को सुना करके इस टॉपिक की तैयारी कर सके। यहाँ कोर्स जो बताया जाता है क्लास में, वो इस हिसाब से लंबा बताया जाता है ताकि कैसे भी जिज्ञासु आए हम उन्हें उस आधार से समाधान दे सके। और अभी जिस तरह से VCD पॉइंट्स के साथ समाधान, या तो VCDs में जो बाबा ने उल्लेख बताए हैं हर टॉपिक के लिए, तो उसे इसलिए लिया जा रहा है ताकि मुरलियों के साथ हमारे पास एक संग्रह इकट्ठा हो हर चित्र का। तो इसीलिए ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेसिक कोर्स लंबा करें। यहाँ क्लास में तो सभी के पास सारी बातें हो प्रूफ सहित, इस हिसाब से सारी बातें, जितने भी प्रश्न आते हैं उस हिसाब से बातें समझाई जाती है। लेकिन आपको उन सब का सार निकाल करके शॉर्ट में आप कोर्स करा सके, इस तरह से रेडी कीजिए ताकि नए जिज्ञासुओं को सारी बात हम समझा सके। तो इसीलिए अभी से ये बात बताई है ताकि एक हफ्ते के समय में जो भी इस तरह बेसिक कोर्स रेडी कर रहे हैं वैसे करना तो सभी को चाहिए। क्लास में तो काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हाथ बहुत गिने चुने लोगों के उठे हुए रहते हैं। इसीलिए ही अगले हफ्ते के क्लास में कोई नए नाम, नए रोल नंबर और नए हाथ होने चाहिए जिन्होंने कभी भी कोर्स नहीं बताया है। तो ऐसे लोग एक हफ्ते में जरूर तैयारी कीजिए और हाथ उठा करके प्रैक्टिस जरूर कीजिए ताकि कोर्स बोलने की आदत हो जाए। अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर, तो ये प्रश्नों के उत्तर बताते समय ही कल का टॉपिक भी शॉर्ट में रिवाइज किया जाएगा। सबसे पहले तो साकार स्वरूप को जानना यही सच्चा ज्ञान है, इसके लिए लागू होने वाला कौन सा श्लोक है ये पूछा था। तो 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 2, इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि जो देह और देह का जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। और ये जो सच्चा ज्ञान है उस भारत पिता को जानना, वही वास्तव में भारतवासी है। और वो जो भारत पिता है उन्हें ही विश्व पिता भी कहा है, क्योंकि शास्त्रों में एक शंकर ही है जिनके लिए आदिदेव आदिनाथ इस रूप में, विश्व पिता के रूप में जो भक्ति मार्ग में उल्लेख आता है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो हर हर शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो उसमें विश्वनाथ के रूप में महादेव का ही उल्लेख आया है। जगतम पितरम, जगत पिता के रूप में भी महादेव का ही उल्लेख आया हुआ है। तो कृष्ण का कहीं भी इस तरह से विश्व पिता के रूप में उल्लेख शास्त्रों में नहीं मिलता है। तो इसीलिए
भारतवासी वही है जो भारत पिता या विश्व पिता को जानते मानते हैं और वही वास्तव में सच्चे स्वदेशी भी है। और अगला टॉपिक ये समझा था हमने, जिसके लिए प्रश्न पूछा था, परम पिता का साकार रूप शंकर है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही कि अर्जुन को भी जो गलतफहमी थी कि गीता ज्ञानदाता कृष्ण है और वो वास्तविक रूप को नहीं जानते थे, तो इसका उल्लेख किन श्लोकों में आया हुआ है। अर्जुन भी गीता ज्ञानदाता के वास्तविक रूप को नहीं जानते थे। इसका उल्लेख एक तो 11वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 3। तो इस श्लोक में, अभी श्लोक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। इस श्लोक में ये उल्लेख आया है जो अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि आपने जो ऐसे बताया हुआ है कि ऐसा रूप है, तो आपके उस ऐश्वर्यवान रूप को मैं देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन को जो जिज्ञासा थी, अंदर से ऐसी भावना थी कि भगवान के उस रूप को, वास्तविक रूप को देखना है। तो इसका मतलब अर्जुन वास्तविक रूप नहीं जानते थे। और दूसरा जो 11वें अध्याय का 31वां श्लोक है, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 31, इस श्लोक में भी इस प्रकार का उल्लेख है कि आप भयंकर रूप वाले कौन हैं, आपको प्रणाम है, प्रसन्न हो जाइए, आपके आदिकालीन रूप को जानना चाहता हूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता हूँ। तो इन दोनों श्लोकों से भी ये बात स्पष्ट हो रही है कि अर्जुन भगवान के वास्तविक रूप को नहीं जानते थे और वो बहुत उलझे हुए थे, क्योंकि जब विराट रूप दिखाया गया तो विराट रूप कैसे दिखने में आएगा। यहाँ विराट रूप अर्थात भगवान का वास्तविक रूप, और भगवान के वास्तविक रूप को देखने के लिए कौन सी आंखें चाहिए। तो इसके लिए ही ये जो 11वें अध्याय का 8वां श्लोक है, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 8, इसमें ये उल्लेख जो आया है कि इन अपनी चर्म आंखों से मुझको नहीं देख सकेगा, तुझको दिव्य नेत्र देता हूँ जिससे मेरे ऐश्वर्यवान यौगिक रूप को देख सकेगा। तो विराट रूप के दर्शन में, जैसे कि शुरुआत में ही अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि मैं आपका प्रत्यक्ष रूप देखना चाहता हूँ, इसलिए अर्जुन ने भगवान से विनती की। तो भगवान ने अर्जुन को यही बात बताई कि ये जो चर्म चक्षु है, इस शरीर की जो स्थूल आंखें है, जो भौतिक दुनिया देखती है, तो उससे भगवान का वो जो अव्यक्त विराट रूप है उसे नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए ही दिव्य नेत्र चाहिए। अब वो दिव्य नेत्र क्या है जिससे भगवान के रूप को देख सकते हैं? तो लोगों ने ऐसे समझा भक्ति मार्ग में कि अलग से कोई ऐसी दिव्य दृष्टि आती होगी या कोई आंखें आती होंगी। वास्तव में यहाँ अलग से आंखों की बात नहीं, इस स्थूल उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे किसी से कोई बात की, कोई स्थान की कल्पना बताई जाती है, अमेरिका के बारे में बताया, वर्णन बताते ही तुरंत मन बुद्धि में वो चित्र खींच जाता है, इस तरह अमेरिका में बिल्डिंग होगी, ऐसा वातावरण होगा। तो मन बुद्धि जो है ये भी आंखें है। तो ये आंखें कब काम करेगी, कब इतनी सूक्ष्म या गहरी होगी, तो उसके लिए बताया मन बुद्धि की आंखें अर्थात क्या, तो बुद्धि के द्वारा ज्ञान ग्रहण किया जाता है। तो ये बुद्धि का तीसरा नेत्र दिव्य दृष्टि, वो वास्तव में दिव्य नेत्र अर्थात बुद्धि का तीसरा नेत्र, और बुद्धि का तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान। ज्ञान के द्वारा ही भगवान के विराट रूप को या वास्तविक रूप को समझ सकते हैं। अब अर्जुन को जब भगवान ने दिव्य चक्षु दिए अर्थात तीसरा नेत्र,
ज्ञान का नेत्र दे दिया, तो उस समय अर्जुन के विनती पर भगवान ने अर्जुन को विराट रूप या वास्तविक रूप दिखाया, जो वास्तविक रूप 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में है। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 32 जो यहाँ हमने उदाहरण के तौर पे श्लोक लिया। ऐसे तो विराट रूप के उस वर्णन में काफी सारे श्लोकों से बस स्पष्ट है कि वास्तव में गीता के भगवान का जो रूप है, मूल रूप, वो कृष्ण का नहीं बल्कि कोई और रूप अर्जुन को दिखा। तो जो बोला है श्लोक में, कालो अस्मि, मैं महाकाल हूँ, संसार का विनाश करता विकराल काल, वो शास्त्रों में भी भक्ति मार्ग में भी महादेव को, शंकर को ही माना जाता है। और भगवत गीता में भी शंकर का ही वर्णन बताया कि मैं काल हूँ। तो इस श्लोक से भी ये बात स्पष्ट होती है कि भगवान आते ही इस सृष्टि पर विनाश करने, पुरानी दुनिया का और नई दुनिया के स्थापना के लिए आते हैं। लोकान समाहर्तु, ऐसे लोगों का संगठन जो इकट्ठा करते हैं नई दुनिया स्थापन करने के लिए। तो इससे भगवान का कार्य स्पष्ट होता है और वो कार्य करने वाला भी स्पष्ट होता है कि वास्तव में महादेव ही है जो इस संसार का विनाश करते हैं और वही फिर संसार की स्थापना के भी निमित्त है। जैसे 9वें अध्याय का 7वां श्लोक कल्पक्षय और कल्पादो, और जो अव्यक्त मूर्तिना का श्लोक है, इसमें भी ये बात स्पष्ट है कि उसी से सारी सृष्टि निकलती है और उसी में ही समा जाती है। तो भगवत गीता में काफी सारे श्लोक है जिससे ये बात स्पष्ट है कि वास्तव में गीता ज्ञानदाता विराट रूप के दर्शन में तो ये बात स्पष्ट हुई कि अर्जुन को भी जो वास्तविक रूप दिखने में आया वो भी महाकाल के रूप में, महादेव का रुद्र रूपी जो विराट रूप है वो दिखने में आया है। और इससे ये बात स्पष्ट होती है कि परम पिता को वास्तव में समझने के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। और वो देगा कौन? तो जिसके पास तीसरा नेत्र होगा वही तीसरा नेत्र दे सकता है। और शास्त्रों के हिसाब से तीसरा नेत्र महादेव के पास या शंकर के पास ही है, तो वही तीसरा नेत्र देते हैं। और इसके अलावा सूक्ष्मवतन का टॉपिक हमने समझा था। तो सूक्ष्मवतन के टॉपिक में जो मूल बातें याद रखने की है, एक तो सूक्ष्मवतन के टॉपिक में, सूक्ष्मवतन में जो स्थूल में चित्र में दिखने में आती है 3 पुरियां, ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी, और मूल वतन और नीचे जो स्थूल वतन है उसके बीच में वो सूक्ष्म वतन दिखाया हुआ है। सूक्ष्म वतन, इससे नाम से ही स्पष्ट है ये सूक्ष्म लोक है। वास्तव में ऐसा सूक्ष्म लोक जो दिखने में आता है वो है नहीं, ये मन बुद्धि के सूक्ष्म स्टेज की बात है। और ये सूक्ष्म स्टेज मन बुद्धि की कैसे बनेगी? स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन को ऊपर दिखाया है। इसका मतलब जरूर मन बुद्धि जब इस स्थूल दुनिया से ऊंची उठेगी तब ही सूक्ष्म वतन की स्थिति अनुभव कर सकते हैं। वो कैसे उठेगी, सूक्ष्म स्टेज कैसे बनेगी? तो देह के पदार्थ देह की दुनिया से न्यारे होंगे अर्थात फरिश्ता बनेंगे। और दूसरा, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन जिनका चलेगा, शुभ संकल्प सात्विक संकल्प जिनके चलते हैं, तो वही वास्तव में सूक्ष्म वतन की स्टेज बना सकते हैं। और सूक्ष्म वतन की स्टेज को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना सूक्ष्म वतन मनन चिंतन मंथन की स्टेज के मूल वतन अर्थात परम पिता का जो घर है वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए ही सूक्ष्म वतन जरूरी है। और जो ब्रह्मा विष्णु शंकर को वहां दिखाया है, वास्तव में ऐसे कोई देवता या आसमान के पास बैठे हुए नहीं होते।
इसी दुनिया में ये तीन देवताएं जिनके द्वारा सृष्टि का संचालन होता है, तो वो इसी दुनिया में रहते हुए ज्ञान की मनन चिंतन मंथन की ऐसी स्टेज को सबसे पहले धारण करते हैं, इसीलिए उन्हें 3 तबकों में दिखाया है। और दूसरा, आसमान के पार ऐसा सूक्ष्म वतन होता तो साइंस वाले उसे ढूंढ लेते, लेकिन वास्तव में साइंस वाले ऐसे सूक्ष्म वतन तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये मशीनों से पहुंचने की बात नहीं है। इसीलिए ही वो लोग तो एक हद तक पहुंच सकते हैं, सूक्ष्म वतन की स्टेज को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक उदाहरण जैसे किसी ने बताते समय बताया बर्मुला ट्रायंगल, वो भी ठीक है। और दूसरा, ये साइंसदान जहाँ नहीं पहुंच पा रहे वो है सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं, तो वो भी एक अलग प्रकार की सूक्ष्म वतन की स्टेज है, जिनका ऐसे सूक्ष्म शरीरधारियों का, ये स्थूल शरीर 5 तत्वों का जो छोड़ते हैं अकाले मौत के कारण, तो जो हड्डी मांस से रहित सूक्ष्म सफेद शरीर ऐसा कोई शरीर धारण करते हैं, तो उनको साइंस वाले भी नहीं पहचान पाते, जिस कारण आज की दुनिया में ऐसी कोई बीमारियां है जो ठीक नहीं होती, तो वो ऐसे सूक्ष्म शरीरधारियों के प्रभाव से हो रही है, जिसे वो लोग नहीं समझ पाते हैं। और इसीलिए बताया वास्तव में ऐसा कोई सूक्ष्म वतन होता ही नहीं है। इस सूक्ष्म वतन की बातों का उल्लेख कैसे आया, तो इसी धरती पर ऐसे सूक्ष्म वतन की स्टेज ऐसे कोई आत्माएं हैं जो संगठित रूप में बनाते हैं, तो मनन चिंतन मंथन की स्टेज में चले गए तो सूक्ष्म वतनवासी हो गए। तो इस तरह से ये सूक्ष्म वतन का टॉपिक है। तो 3 लोक का चित्र और सृष्टि चक्र और मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, ये तीनों बेसिक जो टॉपिक है वो इस रिवीजन में पूरे हुए हैं। तो इससे जरूर जितना भी याद हो रिवाइज करते रहिए, किसी न किसी को सुनाने की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है वो बुद्धि से न हटे। बाकी आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।